Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study mathematics grade 2 unit number 1 that is whole numbers. तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखें इस यूनिट में ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लिखी हुई हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इसको SLOs भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इस यूनिट में आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू काउंट नंबर्स अप टू एंड अक्रॉस 999 यानी 3 डिजिट नंबर तक, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, बिगिनिंग फ्रॉम 0 और 1 और फ्रॉम एनी गिवन नंबर। यानी इस यूनिट में आपने 999 तक यानी 3 डिजिट नंबर तक बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग सीखनी है। लेकिन आज का जो हमारा SLO होगा, जो हम स्टडी करेंगे, वो है रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 999 इन न्यूमरल्स एंड अप टू 99 इन वर्ड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 99 तक नंबर्स को वर्ड्स में लिखना सीखें। तो ये देखें, बाकी भी ये तमाम SLOs आपके सामने लिखे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, इस यूनिट में आप देखें कि एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें लिखा है थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन। ये आपको हर यूनिट के ओपनिंग में पेज पे नजर आया करेगा। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी जो कि आपके यूनिट से रिलेटेड होगी। लिखा क्या हुआ है, होल नंबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कंपेयरिंग प्राइसेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपको याद होगा ग्रेड 1 में आपने सीखा था कि नंबर्स यूज होते हैं काउंटिंग के लिए, लेकिन इधर हमें पता चला कि नंबर्स को आप कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। नंबर्स 1 to 99 इन वर्ड्स। तो ये आपके सामने रिकॉल करवाया गया है। ये नंबर्स लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स भी और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी। ये वही नंबर हैं जो आपने ग्रेड 1 में पहले पढ़े हुए हैं। अब हमने सिर्फ इसमें करना क्या है, इसमें हमने इनको रिकॉल कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे साथ साथ आपने पढ़ते जाना है। सिंपली हमने इनको रीडिंग करनी है अपनी क्लास में, ताकि हमें रिकॉल हो सके जो हमने ग्रेड 1 में नंबर सीखे थे 1 से लेकर 99 तक। अगर आप बच्चों में से किसी को भूल गया है तो आज हम उसे दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। याद आ रहा है आपको? 12 मींस क्या मतलब है इसका? ये 1 है और ये साथ में 2 है, तो मिलकर क्या बना? इसको हम क्या कहते थे? 10, और ये 2 साथ में मिला तो क्या बन गया? 12, ठीक है। इसी तरीके से 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, इधर मैं रुक के आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि पहले आपने देखा कि एक 1 डिजिट नंबर थे हमारे पास 1 से लेकर 9 तक। जब आप थोड़ा सा आपने आगे मूव किया हम, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया, यानी 1 और 0 मिलाया तो मिलकर बना 10। अब इसमें आपने देखते हैं कि पहले वाला नंबर चेंज हो रहा है, यानी 10 में आया 1 0, 11 में आया 1 1, 12 में आया 1 2। देख रहे हो ना पहले वाला डिजिट, ठीक है। तो पहले वाला डिजिट चेंज हो रहा है। तो जब ये 9 पर आप पहुंचते हैं तो वो 19, 1 और 9 मिलकर 19 बना। और उसके बाद आप देखते हैं 9 के फौरी बाद जब 0 पे आते हो तो ये जैसा कि 20 के केस में अगर आप देखो तो जब आप 0 पे पहुंचे तो इसमें 1 का इजाफा हो गया, यानी पहले जो 1 0 था जिसे आपने 10 कहा था, यहां पर आके वो बन गया 2 0 यानी कि 20। तो ये काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ आप समझते जाएं कि किस तरीके से हमारे पास नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं।
ठीक है, चले हम दोबारा से आगे स्टार्ट करते हैं। 20 से आगे इसे कैसे पढ़ेंगे? 20 और 1 मिला तो बन गया 21, 20 और 2 मिला तो बन गया 22, फिर 23, 24। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स भी है और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी आपको रिकॉल करवाया जा रहा है। 25, 26, 27, 28, 29, 30। आपने देखा पहले वो 2 था, अब ये वाली प्लेस जो है इस पे 3 हो गया, तो क्या बन गया 30। यानी इससे अगले जो 9 नंबर होंगे वो 30 के लिहाज से हम पढ़ेंगे, यानी 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। बात समझ आ रही है? देखें ये कैसे प्लेसेस चेंज हो रही हैं। 40 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, जब 0 पर आती है तो ये वाली प्लेस चेंज हो जाती है। ठीक है, ये वाला डिजिट चेंज होता जा रहा है। तरतीब समझ आ रही है आपको काउंटिंग की? नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब हम 40 पर पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है हम अगले जो नंबर पढ़ेंगे हमने क्या करना है, उनको 40 के साथ मिलाकर पढ़ना है। ये 41 है ना, ये देखिए 44 का मतलब 41, इसके साथ अगर 2 मिल जाएगा तो 42, 43, 44, 45, 6 मिलेगा तो 46, 7 मिलेगा तो 47, 48, 49 और 50। बात क्लियर हो रही है? इसी तरीके से इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट नंबर आएंगे अब हम उनको 50 के लिहाज से काउंट करेंगे। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड देन हमारे पास 60। 6 और 0 मिला तो 60। बात समझ आ रही है? 60। क्लियर है पॉइंट? अब नेक्स्ट नंबर 60 के साथ आप मिलाकर पढ़ेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ठीक है, तो अब हम 70 के लिहाज से आगे पढ़ेंगे। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड देन 80। ठीक है, अब जब आप 80 पे पहुंच चुके हैं तो 80 से आगे अब किस तरीके से 80 को साथ ज्वाइन करके काउंट करेंगे। 81, 82, 83, 84। समझ आ रही है? कितना आसान है काउंट करना। 85, 86, 87, 88, 89 एंड देन 90। 90 मीन 90। अब इसके नेक्स्ट जब आप नंबर का आउट करोगे तो 90 को साथ ज्वाइन करेंगे। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। तो प्यारे बच्चों इधर आपने एक और बात सीखी कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हुए थे? 10 से स्टार्ट हुए थे ना। उससे पहले तो हमारे पास 1 डिजिट नंबर थे। 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट नंबर थे ना। 9 के बाद आया ना 1 0 मिला तो मिल गया, बन गया 10। और 10 से लेकर 99 तक आपके पास 2 डिजिट नंबर थे। अब इधर आपने एक बात देखी है कि 10 जो है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है और 99 जो है वो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। बात क्लियर हुई आपको? यानी देखें 1 से अगर 9 तक नंबर देखें तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो 9 है ना। तो जब 2 डिजिट नंबर बड़ा वाला बनाना है तो क्या करेंगे, 9 के साथ 9 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वो 99।
ठीक है, इधर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि 10 जो है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, यानी सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है, जबकि 99 जो है वो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे तो ये डू यू नो में आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, देयर आर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला एंड रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन। बात समझ आ रही है कि अल्लाह सुब्हान व तआला और हजरत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कितने हैं? 99। ये भी आपने याद रखना है। देखा मैथमेटिक्स का कमाल, 99 तक आपने नंबर पढ़े हैं, तो इसको रियल लाइफ में देखा हमने कि अल्लाह ताला के भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कितने नाम हैं? 99। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जब हमने काउंटिंग सीख ली, अब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन पर चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो स्क्रीन की तरफ मूव करें। एक्सरसाइज है जी 1A। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग नंबर्स विद करेक्ट वर्ड। अगर इधर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहे हैं, न्यूमरल्स में लिखे हुए और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। तो अब हमने करना क्या है? सिंपल इसको मैच करना है। देखें जी, ये क्या लिखा है? 12। अब आपने पीछे 12 देखा, 12 का क्या मतलब होता है? 1 और 2, यानी ये 10 और 2 मिले तो क्या बनता है? 12। इसका मतलब है इसको आपने इस नंबर के साथ मैच करना है। 5 आपको पता है कैसे लिखा जाता है? यूं। 23 यूं, ऐसे ही है ना? 23 आसान है। नेक्स्ट वाले अब मैच कर लेंगे आप। चले मैं आपकी हेल्प करता हूं, एक और मैच कर देते हैं। 56, ये देखें जी 56, तो क्या हुआ? इसको 56 के साथ आपने मैच कर दिया। अब ये जो 2 है ये आपको एज अ प्रैक्टिस दे रहा हूं, आपने खुद मैच करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब आपके पास न्यूमरल्स में लिखे हुए हैं, आपने इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना है। तो देखें पार्ट ए देखें इसका। 1 और 8 यानी 10 और 8 मिला तो बना 18। EIGHTEEN 18। आगे देखें पार्ट बी देखें। 2 और 9, 2 मीन 20 और 9 यानी 29। बात समझ आ रही है? अब पार्ट सी देखें तो ये 5 और 0 मीन 50। कैसे लिखेंगे? FIFTY 50। अब पार्ट डी कर लेंगे। 6 और 6, 6 मीन 66। 75 99 इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिख लेंगे ना अब। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स। अब हमारे पास क्या है? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? इनको न्यूमरल्स की शक्ल में लिखेंगे, यानी कि डिजिट्स की शक्ल में लिखेंगे। तो हमने तो दोनों ही सीखे हुए हैं, हमारे लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो चले लिख के देखते हैं। पार्ट ए देखें। 7 आपको पता यूं लिखते हैं। पार्ट बी देखें। 24 20 मीन्स ये 2 हो गया और 4 ये लिखा गया। पार्ट सी देखें। 39 30 मीन 3 9। क्लियर है मेरी बात? 39 मीन्स 39। उर्दू में क्या कहेंगे? 39। 39। पार्ट डी देखें। 69। ठीक है, 60 मीन 6 और ये 9 क्या बन गया? 69। अब पार्ट ई कितना आसान है, पार्ट एफ कर लेंगे ना खुद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने 1 से लेकर 99 तक यानी 1 से लेकर 99 तक नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स भी सीखा और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।